संसार की इच्छा और परमात्मा की पाने के बाद मैं आपको एक छोटे से कथा प्रसंग के द्वारा समझाता हूं। एक व्यक्ति था, गरीब था, उसकी स्थिति बहुत ही बहुत गरीब थी, गरीब हालत थी। अब गरीब आदमी तो हमेशा धन की बात सोचता है, किसी तरह कहीं धन प्राप्त हो जाए। अपने मेहनत पुरुषार्थ भी करता था, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। मन के अंदर हमेशा धन ही धन, यही बात घूमती रहते, ये इच्छा बनी रहती। एक दिन बड़ी विचित्र बात हुई, और बात क्या हुई कि वो आदमी सोया था। उसने सोते में एक स्वप्न देखा, और स्वप्न क्या देखा उसने, जैसे वह अपने घर से निकला और कहीं जा रहा है। कहां जा रहा है ये उसे नहीं पता। कोई उसके उस समय स्वप्न में विचार नहीं आया कि मैंने उस गांव में जाना, उस नगर को जाना है, उस काम को जाना है। कुछ ये उसके मन में कुछ नहीं, स्वप्न में था, और उसने सोचा कि वो बस जा रहा, चले जा रहा। गांव से बाहर निकला, रास्ता था, चला जा रहा था, और वो चलता ही रहा, पढ़ता ही रहा। आगे जाके उस रास्ते के दो भाग हो गए, एक इधर जा रहा था और एक इधर को जा रहा था। बस स्वप्न में वो उस वाले हिस्से की ओर बढ़ लिया, मैं चलो जाना था। आगे चला, उस रास्ते पर बड़ा गहरा सा जंगल आया, वो उसमें भी चलता रहा। उसने परवाह नहीं कि भी जंगल है, यहाँ जानवर भी हो सकते हैं, कुछ नहीं, वो चलता रहा। बहुत दूर निकल गया, आगे जा करके एक पहाड़ आया। सपने की बात, सपने तो आप भी देखते होंगे। मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव का चातुर्मास एक बार अमृतसर में था। एक भाई हरियाणा से उनके दर्शन करने के लिए अमृतसर गया। दर्शन किए, बैठा, ठहरा, और शाम हो गई। सभी जगह जैन सभाओं में ठहरने का यात्रियों का प्रबंध रहता है, वो नीचे उसका प्रबंध कर दिया। चारपाई थी, वो सो गया। हाँ, सोने से पहले जो शाम हुई, उसने सोचा भाई चलो शहर आया हूं तो देख चले अमृतसर कैसा शहर है। वो घूमा फिरा, कुछ सर्दियां शुरू हो गई थी, कार्तिक का महीना आ गया था। उसने कहा चलो यहां पर शॉल मिलती है, एक शॉल ही खरीद ले। उसने एक जगह देखी, वो पसंद आ गई शॉल। ये तो रियल में बात थी ना, कोई सपन की बात नहीं। उसने एक शॉल खरीद ली, अच्छी चीज खरीद ली, जो पसंद आई वो ले आया। रात हुई, जब सोने की बात आई, उसने कहा देखें कितनी गर्म है ये, क्या, वो ओढ़ ली और ओढ़ के सो गया। सोने के बाद उसने भी स्वप्न देखा एक, और क्या स्वप्न देखा कि वो बाजार में था और वो कपड़े की दलाली किया करता। वो बाजार में था, कोई ग्राहक आया और उससे मिला, बोले हाँ चलो दिलवाता हूं कपड़ा। वो दुकान पर ले गया, दुकानदार ने कपड़ा दिखाया, कपड़ा उसे पसंद आ गया। बात हुई भाव की, भाई क्या लगाओगे। उसने जो कहा कि भाई ये रेट है इसका, ये भाव लगेगा। ग्राहक बोले नहीं भाई ये तो बहुत महंगा, सस्ता कर दे, कुछ कम कर। वो थोड़ा सस्ता किया, बोले नहीं भाई नहीं ये तो बहुत महंगा, इसको थोड़ा घटा। आखिर बात बनी नहीं। उदाहरण के लिए आप मान लो पुराना जमाना है, उस जमाने में भी मान लेते, उसने वह रुपए गज वाला कपड़ा लिया था, उसकी बात थी। वो बोला भाई 8 आने लगा ले, 8 आने। बोले नहीं भाई नहीं, तो हमारे पड़ेगा ही नहीं, ये तो बड़े नुकसान की बात हो जाएगी। बात बनी नहीं, ग्राहक उठ के चल दिया। वो जो भाई था स्वप्न देख रहा था, दलाली का काम करता था, उसने कहा ले भाई
काम तो बना नहीं, कुछ 2 पैसे तेरे को मिलते। बोले भाई बात सुन, ठहर, बात करते हैं। वो लौट के आगे बैठ गया। दुकानदार से बोला भाई ग्राहक को नाराज नहीं किया करते, ऐसा नहीं करते हैं तो ठीक कर ले तो। बोले भाई 1 आने कर दे, 2 आने कम कर दे, कितना कम। बोले नहीं छोड़ इस बात को, देखो इसके 8 आने ने तेरे रुपया ने 12 आने में फैसला ला, मैं करता हूँ। और कह करके उसने कपड़ा फाड़ दिया जितना उसने कहा था। वो कपड़ा तो क्या फाड़ा, वो अपनी जो शॉल लाया था ना वो फाड़ दी। उसका एक टुकड़ा नीचे गिर गया, वो बचा टुकड़ा था वो अपना उठे था। अब वो इधर दबाए तो उधर से निकल जाए, उधर दबाए उधर से निकल जाए। उसे सर्दी लगी, उसने कहा भी ये रात में सुकड़ गई, ये क्या बात हुई? जब मैं सोया था जब तो ठीक था। उसने रोशनी करी, देखा एक टुकड़ा नीचे पड़ा है और एक टुकड़ा उसके पास है। बोले उत्तर तो बड़ा काम खराब हुआ भाई, अच्छा दलाली मिली है तो मेरी दलाली जाती रही। सुबह आया दर्शन करने, गुरु महाराज और भाई ठीक ठाक? बोले हमारे वैसे सब ठीक ठाक थी, रात तो मेरे साथ कमाल हो गई। क्या बात होगी? बोले बात क्या हो गई? मैं दलाली के चक्कर में अपनी शॉल फाड़ दी। बोले वो कैसे फाड़ी? उसने बताया अपना समझ, रात ऐसे हुआ और ये लो ये शॉल, एक टुकड़ा ये होगा, एक टुकड़ा ये हो गया। इच्छाएं व्यक्ति की, कामनाएं, तृष्णाएं, लोभ जागते और सोते सब जगह बने रहते। हर समय आदमी इन्हीं में चक्कर लगाता रहता, इन्हीं में खोया रहता है। जो पहली कहानी में बताने लग रहा था, वो चला जा रहा था, पहाड़ पे चढ़ गया। कहां जा रहा था ये उसे पता नहीं। आगे गया, उसने देखा एक महात्मा बैठे, एक शिला थी बड़ी साफ सुंदर, उसके ऊपर एक महात्मा बैठे। उसने प्रणाम किया, महात्मा ने आशीर्वाद दिया। स्वप्न की बात, वो बैठ गया। महात्मा उससे बोले पैसे की इच्छा है? स्वप्न में बोला हाँ जी पैसे की इच्छा है। महात्मा कहने लगे वो देखो वो वहां जाओ, वो पत्थर पड़ा ना वहां, उसके पास जाओ, वहां एक हीरा पड़ा हुआ है, वहां हीरा पड़ा हुआ है, उसकी कीमत ₹1,00,000 है, वो ले आओ। वो गया स्वप्न में ही, वो सचमुच में हीरा पड़ा था, वो ले आया, महात्मा के पास आ गया और उस सपने सोच रहा था भाई ये कांच तो नहीं, ये हीरा है क्या? उसकी आंख खुल गई और आंख खुलते या महात्मा से बोले थे भाई सचमुच में हीरा है। आंख खुली, उसने कहा भाई सपना आया है, कोई न कोई बात फायदे की होनी चाहिए, क्या पता ये सच्ची हो। और वो आदमी दूसरे दिन ही अपने काम निपटा और चल दिया। भाई चलो हीरा ढूंढ के लाते, हीरा लेके आते। वो चल दिया उस रास्ते पर, आगे वो दूर कहीं गया नहीं था, वो सचमुच में रास्ता 2 हिस्सों में बट गया। बोले भाई ये तो स्वप्न कुछ सत्य है, देखो जो स्वप्नों में देखा वही हुआ, और जिस रास्ते में उसने देखा ना इधर मुड़ा, उधर ही वो मुड़ गया। आगे वैसा ही जंगल आया जो स्वप्न देखा था। ये भी कमाल हो गया। फिर चलता रहा, फिर पहाड़ आ गया। अब उसका दिल धक धक करने लगा। बोले भाई बस महात्मा मिल जाए, और वो महात्मा जो है, हाँ जी दर्शन करने की इच्छा तो होगी महात्मा की, आपकी भी होगी। अगर वो महात्मा मिल गया ना फिर तो हीरा भी जरूर बताएगा, और हीरा बता दिया ना मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। वो पहाड़ पर चढ़ता रहा, आगे सचमुच में महात्मा मिल गए, उसी तरह के महात्मा जो स्वप्न में देखे, और वो बैठे हुए थे। उसने नमस्कार किया। अब ये सचमुच की बात है। महात्मा बोले पैसे की इच्छा है? उसने कहा हाँ जी पैसे की इच्छा। बोले देखो वो वहां पत्थर पड़ा ना, वहां एक हीरा है, वो ले आओ। वो ले आया। सारी बात स्वप्न की सच हो गई। हीरा लाया महात्मा के सामने, उसके मन में आया कि भाई ये कांच एक हीरा। महात्मा बोले हीरा है, ₹1,00,000 कीमत है इसकी, बिल्कुल सचमुच का हीरा, यहां तक स्वप्न देखा था। अब आगे कुछ और बात हुई। वो आदमी बोला महात्मा जी
आपको कैसे पता ये हीरा वहां रख पड़ा हुआ है? अगर ये सचमुच में हीरा है और आपको पता है, आपने क्यों नहीं उठाया इसको? श्रावकों, बंधुओं, बहनों, जब पता है आपको कि वहां हीरा है और वो सचमुच का लाख रुपए का है, आपने क्यों नहीं उठाया इसको? महात्मा बोले, ये मैंने फेंका था। आपने फेंका था? बोले हाँ, ये मैंने फेंका था। आपने क्यों फेंक दिया? इतनी कीमती चीज आपने क्यों फेंक दी? महात्मा बोले, मुझे एक और हीरा मिल गया, इससे बढ़िया वाला मिल गया, तो मेरे पास वो हीरा है। मैंने कहा क्यों खामखाई में व्यर्थ में इकट्ठे किए, ये उससे तो बहुत ज़्यादा कीमत का मेरे पास है, बहुत ज़्यादा कीमत का। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने उठा कर फेंक इसको, और किसी के काम आएगा। मेरे पास वो दूसरे वाला हीरा इससे ज़्यादा कीमती वो है। बोला जी उसकी क्या कीमत होगी? बोले करोड़ कह दो तो भी कम है। बोले जी और उससे भी ज़्यादा तो सोच क्या हो सकती है, उससे भी कम है। इतना ज़्यादा कीमती है वो। बोला जी वो आप मेरे को दिखा सकते हो? इतना कीमती हीरा, करोड़ों करोड़ों आप कह रहे हो, और भी करोड़ों करोड़ों कह रहे हो, आप वो मुझे दिखा सकते हो? महात्मा बोले दिखाना क्या, मैं दे भी दूंगा। हाँ भाइयों, बंधुओं, महात्मा बोले दिखाना क्या है, वो मैं दे भी दूंगा अगर तुम लेना चाहो तो। अब मैं रुक जाऊं और आपसे पूछ लूं आपकी क्या इच्छा है? अगर कोई महाराज जी हीरा देता हो। वो तो बहुत खुश हुआ। बोले जी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी, वो वाला दे दो जो आप बता रहे हो, इतना मूल्यवान, तो वो आप देना चाहता हूं, वो दे दो मेरे को आप। बोले ले ले, पर ये फेंक दे जो तेरे पास है। बोला जी कभी ये जाता रहे वो आप ना दो। बोले दे रहा हूं ना मैं, ये डाल दे। उसने वो डाल दिया, पास में ही हाथ कर लिए। महात्मा बोले उस हीरे का नाम है राम नाम। क्या कहा? अब आप कुछ भी कह लो, राम नाम कह लो, कृष्ण नाम कह लो, महावीर नाम कह लो, आप ऋषभदेव नाम कह लो, भगवान का नाम। वो हीरा है भगवान का नाम। बोले जिसका मैं क्या करूंगा? बोले यही तो बात है, वो इतना मूल्यवान है, पूरे संसार का राज्य भी उसके सामने फीका है, कुछ नहीं है। ये जो नाम का हीरा है इतना मूल्यवान है, और ये जिसको मिल जाता है उसके लिए सारी चीज बेकार हो जाती हैं। मेरे पास था ये लाख रुपए वाला, मैंने फेंक दिया, वो मिल गया। अब तो मैं इतने आनंद में चला गया, ऐसी स्थिति में चला गया, मुझे जरूरत ही नहीं रही, इच्छा ही नहीं रही इन तरह की चीजों की, इस प्रकार की वस्तुओं की। मैंने उठा के फेंक दिया इसको। अगर तू भी इस परमात्मा नाम के हीरे को, राम नाम के हीरे को अगर ले ले और इसको तू धारण कर ले, तेरे अंदर से भी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी, सारी इच्छाएं और तृष्णाएं खत्म हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा ये प्राप्त करने के बाद कुछ बाकी रह ही नहीं जाता। बंधुओं, उसने परमात्मा के नाम का हीरा लिया या नहीं लिया ये तो बात कह नहीं सकता, पर मैं आपसे कहूँगा अगर आप परमात्मा का नाम लेना शुरू करो, आपके भीतर में ये भावना बन जाए, इच्छा बन जाए कि परमात्मा को पाना है, मुक्ति को पाना है, उसके लिए ये सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगे, तृष्णाएं मिट जाएंगे और वो तो परम की यात्रा पर चला जाएगा। तो यहाँ प्रसंग था संवेग, जिसमें मुक्ति के अभिलाषाओं क्या होगा, उस आदमी के भीतर से संसार की इच्छाएं तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी, उसके भीतर से क्रोध मान माया लोभ ये खत्म हो जाएंगे, और वो पाप कर्मों का बंद करेगा नहीं, और जो पुराने पाप कर्म है उन सबको धो डालेगा। इतना कुछ होता है। इस बात से
इस चिंतन से कि मैंने परमात्मा को पाना, मुक्ति को पाना है, वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। आप सबसे मैं भाई बहनों से कह रहा हूँ, आपने दुनिया की चीज़ें, सोना चांदी हीरे जवाहरात, तरह तरह के जेवर आभूषण और सब ये देखे हैं, पाए हैं, ये सब है, लेकिन उस हीरे को भी कभी महसूस करो जो परमात्मा के नाम का हीरा है। वह अगर आप लेंगे, जपेंगे, ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, आपका जीवन धन्य होगा। इन सब संसार की चीज़ों से, इनसे तो तृष्णाएं बढ़ती ही रहेंगी और यूं ही अधूरापन बना रहेगा। पूर्णता मिलेगी परमात्मा को पाकर और मुक्ति को प्राप्त करके। इस बात और इस चर्चा को विराम देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, कुछ मुमुक्षु आत्माएं हैं। मुमुक्षु शब्द का अर्थ है जो मुक्ति की अभिलाषा रखता है। मुक्ति, मोक्ष की जिसकी अभिलाषा है उसको मुमुक्षु कहते हैं। कुछ मुमुक्षु आत्माएं, वैरागी भाई बहनों के अंतर में इस मुक्ति की अभिलाषा को लेकर के जिन्होंने कदम उठाए हैं, उठा रहे हैं, संयम साधु जीवन, साध्वी जीवन स्वीकार कर रहे हैं, उन मुमुक्षुओं का सम्मान त्रिनगर संघ त्रिनगर करने लग रहा है। और उनकी दीक्षा की तारीख आपको मालूम है, 2 फरवरी है। 2 फरवरी सन 2025 इसमें उनकी दीक्षा होने जा रही है। आप सब उन मुमुक्षुओं का सत्कार सम्मान कर रहे हैं, तो आपसे कहना है, आप भी अपने जीवन को कुछ सफल सार्थक बनाना चाहते हैं तो जीवन में कुछ नियम पचखान आप भी धारण करें और उन मुमुक्षुओं के प्रति अपने अनुमोदना का भाव लाएं।